तो मैंने उन्हें रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बुलाया, उनकी फैमिली के साथ इनवाइट किया था, चूँकि वो आए नहीं। और इसके अलावा अगर मैंने उनको मारा तो उन्होंने भी मुझे मारा है, ठीक, ये प्रूफ है पूरा। एक भाई बहन का रिश्ता पूरी ज़िंदगी भर के लिए होता है, तो फिर मैं उनकी रक्षा पूरी ज़िंदगी भर करती। ये अगर बहन होती तो ये 3 तमाचे मार सकती थी, इन्हीं ने मुझे 22 तमाचे पूरे मारे जनता के सामने। तो इन्हीं ने पूरी मेरी आरती उतारी दी है, और अब मैं अपनी आरती क्या उनसे करवाऊं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में थप्पड़ गर्ल के नाम से मशहूर हो गई प्रियदर्शनी नारायण। साफ तौर से जिस तरीके से पूरा कांड इंटरनेट पर सनसनी मच गया, उसके बाद कई आरोप लगते गए। अब इसमें एक नई पॉजिटिव बात ये निकल कर आई है सामने कि प्रियदर्शनी नारायण ने जिस कैब ड्राइवर को थप्पड़ों से मारा था, अब वह राखी बांधने की बात कर रही हैं। इस बार जिस तरीके से क्या बातचीत है और किस तरीके से अब वो बातचीत आगे बढ़ रही है, उनसे हम खुद पूछते हैं। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले जिस तरीके से अभी तक आपका सीन चल रहा था, सारी बातचीत हुई, उसके बाद से अब आप पॉजिटिव किस तरीके से देखती हैं कि क्या शहादत अली को, क्योंकि रक्षाबंधन कल था, जिस तरीके से अभी चल रहा है इस हफ्ते, तो आप किस तरीके से राखी बांधना चाहती हैं, क्या है? चूँकि देखिए ये एक नेशनल न्यूज़ है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि चीज़ों को पीसफुली सॉर्ट आउट करना। तो मैंने उन्हें रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बुलाया, उनकी फैमिली के साथ इनवाइट किया था, चूँकि वो आए नहीं। तो यही है कि मैं चीज़ों को हमेशा यही सोचती हूँ कि पीसफुली ही सॉर्ट आउट किया जाए। लगातार जब ये कांड हुआ, जिसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपने जैसे थप्पड़ों ने मारे थे, उसके बाद आपने उनके ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, लगातार ये आरोपों का सिलसिला चलता रहा। अब आप राखी बांधने की बात करती हैं और एक तरीके से साथ में लेने की बात करती हैं कि साथ में लेकर चलेंगी, तो अब ये बदलाव कैसे आया आपके अंदर? देखिए, अगर मैंने उन्हें मारा उनकी गलती पे, मैं बार बार ये कह रही हूँ, मेरी जगह बच्चा भी हो सकता था, तो शायद वो आज जिंदा ना होता, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैंने उनको मारा तो उन्होंने भी मुझे मारा है, ठीक, ये प्रूफ है पूरा। और मेरे शरीर पे लगी चोटें भी उस चीज़ का प्रूफ है, और प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रूफ के तौर पे रखी जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी ताली भी बजती है और आवाज़ भी आती है। तो इसीलिए मैंने उनको कल बुलाया था, ताकि चीज़ों को पीसफुली सॉर्ट आउट करें, चूँकि ये एक नेशनल मामला है, ठीक है, तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, पूरे देश की इज्जत दाव पे लगी है, तो चीज़ों को अच्छे से ही सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और मैं उनसे यही कहूँगी, अपना गुस्सा थूक दें और जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करें अच्छे से। रक्षाबंधन के लिए आपने क्या क्या तैयारी करी, उनके साथ क्या मैसेज भिजवाया उनको, और आपके परिवार में किस तरीके से एग्री हुए? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं राखी लेके आए थे उनके लिए, और स्वीट्स, और मैं चाहती थी उनकी आरती उतारूं, है ना। और फिर यही है कि जो एक भाई बहन का रिश्ता पूरी ज़िंदगी भर के लिए होता है, तो फिर मैं उनकी रक्षा पूरी ज़िंदगी भर करती। तो ऐसा मैंने कुछ प्लान किया था, क्योंकि वो उनके ना आने से फिर वो हो नहीं पाया, लेकिन दैट स्टिल मीन्स कि आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम इन फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन रक्षाबंधन पे तो बहन की सुरक्षा की बात भाई करता है। फॉर शहादत अली जहाँ तक है, वो तो केस लड़ने की बात कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, और आप जबकि इतना आगे की सोच। तो वही तो, इसीलिए तो मैंने कहा मैं शहादत अली की सुरक्षा करूंगी। क्योंकि वो तो नहीं आए, उन्होंने रक्षाबंधन पे राखी नहीं बंधवाई, पर मैंने वर्चुअली बांध दी। हाँ, तो अब आपने जिस तरीके से, जब थप्पड़ कांड हुआ था, बीच में आपने ये भी कहा था कि मैं और भी थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन इतना बड़ा बदलाव कैसे आपके अंदर? जो वहाँ पे चीज़ें थी वो सही वक्त पे रुक जाती, तो हम यही कहते हैं कि चीज़ें आगे और बढ़ी नहीं। लखनऊ में कैब ड्राइवर और थप्पड़ गर्ल की सेंसेशन पूरे सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में छा गई, जिसके बाद से अब एक नया मोड़ इसमें आता है, और कैब ड्राइवर को पीटने वाली प्रियदर्शनी नारायण ने साफ तौर से कहा है कि वो रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधना चाहती हैं और इसके साथ साथ उनको मिठाई खिलाना चाहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई मैसेजेस भी उनको भेजे हैं और उनका इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे में बात करते हैं उन कैब ड्राइवर शहादत अली जी से, उनका क्या मानना है।
जिस तरीके से उन्होंने अब कहा है कि अब वो राखी बांध के आपके साथ आगे संबंध आगे बढ़ाना चाहती हैं, आपको भाई मानने लगी हैं। देखिए, इन्हीं ने जनता के सामने तो मेरी आरती तो पूरी उतार ही दी है। अगर बहन होती तो ये 3 तमाचे मार सकती थी, इन्हीं ने मुझे 22 तमाचे पूरे मारे जनता के सामने। तो इन्हीं ने पूरी मेरी आरती उतारी दी है, और अब मैं अपनी आरती क्या उनसे करवाऊँ। तो वो आपको अब भाई बनाना चाहती हैं, कह रही हैं कि शहादत अली अब मेरे भाई हैं और उनके साथ अब मैं राखी बांध के उनको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। वो असल बात अब जो है वो पैचअप करना चाह रही हैं। वो मतलब ये चाह रही हैं कि उनका केस जो है ख़त्म हो जाए, बहन भाई बना लूँ मैं उनको। अब मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं केस ही लड़ूंगा। ये तो मैंने पहले ये चीज़ बोली थी, मेरे दिल में ये चीज़ थी, मैंने सोचा था उस समय भी। मैं बहुत से लोग मीडिया वाले आए तो मैंने बताया था ये चीज़ कि अगर ये उस समय अगर ये भाई मानती, भाई के नाते भी अगर ये 3 तमाचे मुझे मार देती तो मैं केस भी कुछ नहीं करता। मगर इन्होंने मेरी जनता के सामने, इन्होंने पब्लिक के सामने इतने तमाचे मारे। कोई बहन होती अगर तो अपने भाई को उतना नहीं मारती है जितना इन्होंने मुझे मारा, और कहने लगी मैं पंच भी मारूंगी। तो अब तो जैसे कि वो इस स्टेज पे आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लड़ाई आप लोगों की लग रहा है मुझे शायद तो वो ख़त्म करना चाह रही हैं, जो भी चीज़ें हैं पैचअप। तो अगर वो भाई मानती हैं तो आप इस बात से सहमत नहीं हैं? नहीं, हम नहीं सहमत इस बात से। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता के सामने तो पूरी आरती उतारी दी, अब इसके आगे और आरती कैसे उतार सकती हैं। तो आप प्रदर्शनी नारायण को बहन के तौर पर नहीं देखते हैं? देखिए, मैं रजनी नारायण को मैं बहन की तरह मानता हूँ, वो चीज़ अलग है, मगर अब नहीं मान सकते। पहले मैंने दिल में सोचा था कि वो भी किसी की बहन है, मेरी भी बहन है, मगर उन्हीं ने ऐसी चीज़ें कर दी। वही चीज़ अगर ये उस दिन ये हमसे कह देती कि भैया मुझसे गलती हो गई है, मैं पैचअप करना चाहती हूँ, मगर इन्हीं ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्हीं ने सिर्फ मीडिया पे आके अपना वो दिखाने के लिए कि मैं स्टार बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, इस वजह से इन्हीं ने ये सब करती रही। वो आप पे आरोप लगा रही हैं कि केस उनका स्ट्रांग है और उनकी तरफ से भी दर्ज है मामला, तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी जब फुटेज आएंगे तो कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी, क्योंकि उनके पास भी मौजूद सबूत हैं। हमें उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर उनके पास सबूत हैं वो दिखाएं। अगर मेरी कोई गलती होगी, मैंने कोई गुनाह करा होगा तो मुझे सज़ा मिले। अगर जब उनकी सारी गलती हैं तो उनको सज़ा मिले, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने अपने पिटाई का भी आरोप लगाया है, कुछ हमें वो भी दिखाए हैं कि हमारे हाथ में चोट लगी, एक्सरे हुआ है हमारे उस दिन मारा गया था हमें शहादत अली साथ में कुछ। वो सब देखिए चीज़ें जो हैं, ऐसे लोग फंसाने के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकता है इंसान। कहीं भी जाके मेडिकल बनवा ले और बता रही हैं कि मारा है, मैंने तो हाथ भी तक नहीं लगाया ना सर। ये तो जनता ने या आपने पूरे मीडिया पूरे दुनिया ने देख लिया है, मैंने एक हाथ नहीं लगा, सिर्फ मैं मार खाता गया हूँ। और मैं कैसे हाथ, जब मैं मार खा रहा हूँ, वहाँ हवलदार भी खड़े थे, बहुत से सिपाही भी खड़े थे, मैंने कोई हाथ नहीं लगाया, तो मैं ये कैसे विलेम कर सकती हैं मैंने इन पे मारा इनको। शहादत अली, एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने आप पे ये भी लगाया है कि इस पूरे प्रकरण की वजह से सोशल मीडिया पे आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है, और आपको अब तक 11 मोबाइल दिए जा चुके हैं। आपका मोबाइल टूटा भी नहीं था और आपको लगातार पैसे मिल रहे हैं, तो आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया है। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल था नहीं। जो मेरे वकील साहब थे तो मैं उनके पास कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था, जाना आना, इसलिए उन्हीं वकील साहब ने मुझे वो मोबाइल दिया था, वो भी मैं उनसे ले रहा नहीं था, उन्हें ज़बरदस्ती मुझे दिया। कहने लगे बेटा आप रखिए, आपको मुझे कांटेक्ट करना है, कैसे मैं आपको बुलाऊंगा, केस के सिलसिले में बात करनी है, क्या मैं भाई को आपको बुलाऊं, कहीं भी आपको जाना है, इसलिए उन्हीं ने वो दिया था, मैंने लिया था। बाकी कोई फंडिंग नहीं आई है, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। आए बहुत से लोग, मैंने सबको लौटा दिया। मैंने कहा मुझे पैसे से वो नहीं है, पैसे से प्यार नहीं है, मुझे आपकी सिर्फ मोहब्बत मुझे मिले, और बस मैं वही चाहता हूँ। केस के लिए मेरे वही बहुत है। आप दोनों की लड़ाई का जो अंत क्या है, अब क्या आप, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है, अब आगे अंत क्या है आप लोगों की? देखिए अंत क्या है, पुलिस ने तो अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया है, क्योंकि उन्हीं ने धारा हटा दी पहली चीज़, और मैं आगे अपना हिसाब से सब कर रहा हूँ। और जो गुनाहगार जो हैं, जिन्हीं ने हमसे पैसे लिए थे, वो भी उन्हीं ने चार्जशीट पर हटा दिया। पुलिस अपनी पुलिस को बचा रही है, क्योंकि आपने 3 लाइन हाजिर क्यों करे? 3 लाइन हाजिर इस वजह से करे क्योंकि वो बोल रहे थे तुम रिश्वतखोर हो, ये बोल रहे तुम रिश्वतखोर हो। जब रिश्वतखोर जब कोई था ही नहीं तो उन्हीं ने फिर लाइन हाजिर क्यों करा? बड़े साहब ने, उनके जो भी अधिकारी हैं, मैं नाम उनका नहीं मालूम है, तो अब उन्हीं ने मेरा केस हल्का क्यों कर दिया? यानी पुलिस कार्रवाई संतुष्ट नहीं? हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे सिर्फ यही चीज़ बोली जा रही थी, आपकी सिर्फ जांच चल रही है, मेरी कोई सिग्नेचर नहीं हुई, और तहरीर जो बनाई उस पर मेरी कोई साइन नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि हमने सबसे तेज चार्जशीट लगाई है 18 दिनों में,
और लड़की के को कानून में हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये भी बात कही, आपकी तरफ ही है। सर पुलिस मेरी तरफ है, मुझसे तो कार्रवाई की है। कार्रवाई में सिर्फ उन्हीं ने मेरी गाड़ी का टेक्निकल मुआयना करा, ठीक है, और दूसरी चीज़ गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर लिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लिया। मैं एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ, मैं गुनहगार नहीं था। 30 तारीख को ये घटना हुई थी तो इनको मेरा मेडिकल कराना चाहिए पुलिस को। पहली चीज़, इन्हीं ने कोई मेरा मेडिकल नहीं कराया। मेडिकल कराते, मेरे तकलीफ थी यहाँ पे, मेरे दर्द था, तो उनको करा के वो चार्जशीट में लगाना चाहिए था। इन्हीं ने क्यों वाला फर्जी मेडिकल लगाया कि मैं उसमें बिल्कुल सही हूँ, क्यों इन्हीं ने डाला? पहली चीज़। तो आप फाइनली क्या चाहते हैं? फाइनली मैं ये बस चाहता हूँ, मुझे इंसाफ। बहन बनाना चाहते हैं? नहीं, बहन तो नहीं बनाना चाहता, वो बहन बनाने के लायक नहीं है। उन्हीं ने मेरी इतनी तारीफ कर दी है जनता के सामने, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, लायक नहीं बना सकता बहन। अगर बहन वो होती तो 3 तमाचे मारती, 2 तमाचे मारती, तो मैं उसको माफ़ कर सकता था, मगर अब नहीं कर सकता हूँ माफ़। तो ये शहादत अली थे। साफ तौर से इनका मानना है कि जो भी प्रदर्शनी नारायण का आरोप है, या जिस तरीके से वो कह रही हैं कि इनको भाई बनाना चाहती हैं, इसके लिए रक्षाबंधन पे उनका इंतज़ार भी किया, उनको न्योता भी दिया, लेकिन किसी तरीके से शहादत अली की तरफ से अब पूरी तरीके से उन बातों को खारिज कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि अब मैं उनको बहन नहीं बना सकता हूँ, और इनका दावा ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे तमाचे मारे हैं, ऐसे में मेरी बहन नहीं हो सकती है। साथ ही साथ पुलिस पे भी आरोप लगाया है कि पुलिस कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में नहीं है और इन चीज़ों को सही से सुलटा नहीं रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस पूरे प्रकरण का जो थप्पड़ कांड है, इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। एक तरफ पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है, लेकिन प्रदर्शनी नारायण भाई बनाने को तैयार हैं शहादत अली को, लेकिन शहादत अली अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,